सेकेंड टॉपिक है हमारा लिम्फ। चलो, अब बहुत मैक्सिमम बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि एक्चुअल लिम्फ है क्या। बहुत इजी सी चीज़ है ना। जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनके बाहर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर या फिर टिश्यूज़ के बीच में जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यही लिम्फ होता है, ठीक है। तो यही फ्लूइड जब तक इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है तब तक तो वो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा। लेकिन अगर यही फ्लूइड जो है वो पर्टिकुलर किसी कैपिलरीज या फिर वेसल्स के अंदर फ्लो करने लग जाए तो हम उसको लिम्फ का नाम दे देते हैं। बट जो उसका कॉम्पोजिशन है वो सब कुछ एकदम सेम रहता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, लेट अस टेक अ लुक ऑन दैट। डायग्राम में क्या बता रखा है, ये जो दो बॉक्सेस से बने हुए हैं दे आर सेल्स, ठीक है। तो कोई भी टिश्यू या कोई भी एरिया उसकी ये सेल्स हैं और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेस, सॉरी, ठीक है। इंट्रा मीन्स अंदर और इंटर मतलब इन बिटवीन, ओके। सो दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस और यू कैन से दैट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। नाउ अब क्या हुआ कि ये सेल्स है और इन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये आपकी आर्टरी आई। वो आर्टरी फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हुई और इन फाइन कैपिलरीज ने डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज या जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स थे इन सबको डाल दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेंगी। अब क्या, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आर्टरी ने डाले टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू वो चले गए सेल्स में। बदले में सेल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जो भी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उन सबको रिलीज कर दिया टिश्यू फ्लूइड में और टिश्यू फ्लूइड से वो आ गए आपकी ये देखो अगेन कैपिलरीज में। क्योंकि अब कैपिलरीज ने इम्प्योर चीज़ों को अपने अंदर ले लिया है तो इम्प्योरिटी लेवल बढ़ गया है उसमें। अब ये कैपिलरीज कन्वर्ट हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होके बना लेंगी वेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि आर्टरी कैसे वेन के अंदर कन्वर्ट हुई, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इस तरीके से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में इकट्ठे होते जाएंगे एंड देन उसके बाद में सेल्स में चले जाएंगे। सेल्स कोई भी चीज़ 100% तो नहीं ले सकती है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी ये चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहेंगी और अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो बढ़ता रहेगा, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बढ़ता रहेगा अमाउंट और ब्लड में धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये लिम्फेटिक वेसल्स अराइज होती हैं और उसमें फिर ये टिश्यू फ्लूइड एज वी नो दैट लिम्फ चला जाता है, ठीक है। अब ये लिम्फ लास्ट में जाके ये आपकी बड़ी बड़ी वेन्स जो भी हैं जैसे आपकी सबक्लेवियन वगैरह उनमें जाकर ये खुलता है। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। अगेन डेफिनेशन दे रखी है, लिम्फ इज एक्चुअल इंट्रासेलुलर टिश्यू फ्लूइड दैट इज मूविंग इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। नाउ द टिश्यू फ्लूइड इज फॉर्म्ड बाय द सीपेज ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट इन द ब्लड कैपिलरी। अब टिश्यू फ्लूइड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है। उसमें से ही बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका सीपेज हो जाता है, मतलब वो उस वॉल को, कैपिलरी वॉल को पार करके वहां से डिफ्यूजन हो जाता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टिश्यू फ्लूइड इज ड्रेन्ड इनटू लिम्फेटिक वेसल्स which further opens in vein that is larger veins right and left subclavian, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा ही था कि वापस ये इस साइकिल को कंप्लीट करती हैं, इसीलिए लिम्फ वेसल्स अराइज होती हैं और वेन्स में ही जाकर खुलती हैं। जब ये वेन्स में जाकर खुलती हैं उससे पहले इनका खुद का भी एक नेटवर्क होता है और ये आपके लिम्फ नोड्स जो जॉइंट्स वाली एरियाज में जैसे नीज, पटेला के ऊपर हो गए, ठीक है, तो वहाँ से जो लिम्फ नोड्स, जहाँ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से होते हुए ये निकलती हैं। ये याद रखना, अभी नीचे देखते हैं। चलो, नाउ lymph is divided into two portions, lymph plasma and lymph corpuscle। अगेन इसमें corpuscles प्रेजेंट होती हैं भाई, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी सेल प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट। अब lymph plasma, अगेन जो lymph plasma है
उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है, बस 2-3 डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है कि एक, इसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स नहीं होते क्योंकि क्लॉटिंग प्रोटीन्स का साइज बड़ा होता है, तो वो वहां से उनका सीपेज नहीं हो पाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। सेकेंड बात हमने की कि इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह प्रेजेंट है, बट जो अमाउंट होगा वो स्लाइटली कम होगा कंपैरेटिव टू ब्लड। थर्ड बात करते हैं कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट, दैट इज फैट्स का जो अमाउंट है वो ब्लड से ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब डाइजेशन होता है तो फैट्स का रिजॉर्प्शन जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता, डायरेक्ट आपकी लिम्फ वेसल्स में हो जाता है, दैट इज लेक्टियल्स में हो जाता है, इसलिए उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फ कॉर्पसल। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, टाइप ऑफ WBC। ठीक है, तो ये कहाँ से आई इसमें, ये उन लिम्फ नोड्स के थ्रू आई। जब लिम्फ नोड्स के थ्रू ये वेसल्स पास हो रही थी तो वहां से क्या हो गई, कुछ लिम्फोसाइट इसमें भी मिक्स हो गई। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पर लिम्फेटिक ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये स्टोर रहती हैं, मेच्योर होती है वहां पर ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स इसमें प्रेजेंट है। कैसे भाई, क्योंकि ये सेल्स जो हैं ये आपकी ब्लड वेसल्स को इजीली पार कर लेती हैं। क्यों पार कर लेती हैं, क्योंकि इनके ये डायपिडेसिस शो करती है, दैट इज दे स्क्वीज आउट स्केप फ्रॉम दी ब्लड वेसल, लेकिन आरबीसी कभी नहीं जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आरबीसी कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस आरबीसी इज इक्वल्स टू लिम्फ, तो कहीं लिख लो ये। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। act as a carrier between blood capillaries in cell, exactly. Second, this is important, absorption of fat primarily occur in lymph, this is important। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि किस तरीके से फैट्स का डाइजेशन होता है, कैसे फैट्स काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, फैट्स जो है वो एब्जॉर्ब होकर नॉर्मली हर चीज़ क्या है ब्लड में चली जाती है, बट फैट के केस में ये नहीं होता है, फैट डाइजेस्ट होते हैं और लिम्फ वेसल में चले जाते हैं। और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में जो लिम्फ वेसल होती है उसको हम लेक्टियल बोलते हैं। ठीक है, तो फैट के एब्जॉर्प्शन में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है।